Dear student, Assalamu alaikum. Today our topic is completing the square. Exercise 1.1 क्लास 10th में क्वेश्चन नंबर 2 आज completing the square को हम सीखने वाले हैं. completing the square में कुछ रूल्स हैं, उसको हमने क्या करना है, क्लियर करना है. उसमें पहला जो रूल है वो ये है कि आपने क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर की इक्वेशन को जब भी आप सॉल्व करते हैं उसमें आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखना है. एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा जो भी आता है आपने कंप्लीट इक्वेशन को उसी नंबर पे डिवाइड करना है. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या आता है, 1. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो इस वजह से हम इसको डिवाइड नहीं करते. ये इसका पहला रूल था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा जो भी आते हैं उस पर हमने कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करना है. लेकिन यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इस वजह से हम इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं. सेकंड रूल ये है कि आपने कांस्टेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है. तो यहाँ पे कांस्टेंट को हमने दूसरी साइड पे जब शिफ्ट करना है तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, वो दूसरी साइड पे जाके ये लेस हो जाएगी. अब हमने यहाँ पे दो मेथड सीखने वाले हैं. कंप्लीटिंग द स्क्वायर की क्वेश्चन को हम दो मेथड से आज सीखने वाले हैं. उसमें पहला मेथड ये है कि आपके साथ जो लेफ्ट साइड पे जो भी नंबर आता है उसके दरमियान आप साइन देंगे कि आपके साथ अगर पॉजिटिव साइन है तो आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ध्यान में रखिए. अगर यहाँ पे माइनस हो तो फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने जहन में रखना है. तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूले का सहारा लेते हैं और वो फॉर्मूला कौन सा होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब इसमें अगर हम देखते हैं a स्क्वायर हमें मिल रहा है x, उसको हम होल फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस 2, यहां से हमने स्टार्ट करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab. 2 यहाँ पे हम किसके थ्रू लिख रहे हैं, फॉर्मूले के थ्रू. 2a की जगह भी क्या हमने इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हमने x इस्तेमाल किया है. अब b हमने क्या इस्तेमाल करना है, यहाँ पे आपने थोड़ा सा सोचना है कि b की जगह पे हम क्या कुछ यहाँ पे लिखें कि उससे अगेन 6x आए. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 आता है 3. तो यहाँ पे हमें b भी मिल गया. अब 3 को b जो आता है उसका स्क्वायर आपने दोनों साइड पे ऐड करना है. अब हमने क्या करना है, 3 का स्क्वायर दोनों साइड पे हमने ऐड करना है. एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ हैंड साइड, x स्क्वायर प्लस, तो यहां पे हमने क्या करना है, a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस 3, ये हमने दोनों साइड पे ऐड करना है. तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 40, तो यहाँ पे भी हमने इसको ऐड करना है 3 स्क्वायर. यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जब हम देखते हैं, लेफ्ट साइड पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारे साथ ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है. तो इस वजह से हम लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर. तो इसको हम a की जगह पे हमारे साथ क्या इस्तेमाल हुआ है, x प्लस b की जगह पे 3, तो x प्लस 3 होल स्क्वायर. और यहाँ पे क्या है 40 और 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, तो 40 प्लस 9 से क्या आता है 49. और 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर जब हम लेते हैं 7 7 49 ही आता है. अब हमारे साथ है x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर. अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने स्क्वायर रूट लेना है. तो 7 को जब हम खत्म करते हैं तो हम क्या लेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ हैंड साइड, x प्लस 3 होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इस साइड पे 7 का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट. यहां पे हमने स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसको हमने कैंसिल किया. x प्लस 3 इज इक्वल टू, जब कांस्टेंट नंबर स्क्वायर रूट से निकलता है, कांस्टेंट नंबर जब भी हम स्क्वायर रूट से निकालते हैं उसके साथ हम क्या लगाते हैं, प्लस माइनस 7. ये प्लस माइनस 7 हम क्यों लगाते हैं, इसको भी हम
यहाँ पे आज प्रूव करेंगे कि हम प्लस क्यों लगाते हैं, माइनस क्यों लगाते हैं, दोनों कंडीशन हम क्यों लगाते हैं, इसको भी आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसकी सोल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे ये 3x के साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगी, तो प्लस -7 अपना ये यहां से दूसरी साइड पे जब शिफ्ट करते हैं तो -3। अब यहाँ पे एक बार हमने -3 को प्लस के साथ लिखना है और एक बार माइनस के साथ, तो क्या आएगा, x +7 -3। ऐसे क्या आता है, दिस इंप्लाइज x = 4। एक आंसर इसका क्या आया, 4। और नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, एक बार हमने इसको माइनस के साथ लिखना है, r x = दूसरी कंडीशन हमने यहां पे लिखी है x -7 और दूसरा हमने इस साइड पे शिफ्ट किया तो -3, तो x = -10। दो आंसर इसके आए। सोल्यूशन सेट हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट = -10 और 4। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमने क्या करना है, प्लस माइनस को हमने प्रूव करना है कि प्लस माइनस हम कैसे लिखते हैं। तो इसको एक मिसाल के जरिए से हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आपको समझ आएगी इसमें कि हम प्लस क्यों लगाते हैं, माइनस क्यों लगाते हैं। उसके लिए एक सिंपल मिसाल मैं लेता हूं, 4 अंडर दी स्क्वायर रूट। जब 4 अंडर दी स्क्वायर रूट को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कैसे, इससे प्लस आता है। अब 4 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 × 2, पॉजिटिव 2 2 4 आता है, और इसका हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 जो है ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे स्क्वायर हम हटा सकते हैं, इससे पॉजिटिव रिजल्ट आया। अब अगेन यही 4 हम लेते हैं, 4 = 4 तो हम लिख सकते हैं -2 × -2 अंडर दी स्क्वायर रूट। माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 4 अगेन आता है। और जब दो बार कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है उसकी एक्सपोनेंट हम 2 लिख सकते हैं, तो ये -2 होल स्क्वायर अंडर दी स्क्वायर रूट, ये भी आपस में कैंसिल हो सकती हैं। ये कैंसिल हो गई तो इसे क्या आया, -2। अब देखिए यहाँ पे भी हमने +4 लिया था, उससे रिजल्ट +2 आया। यहाँ पे अगेन हमने वही पॉजिटिव 4 लिया है और उसके रिजल्ट यहाँ पे नेगेटिव आया। इस बेस पे हम यहाँ पे जब भी स्क्वायर रूट से कांस्टेंट वैल्यू को निकालते हैं उसके साथ हम प्लस और माइनस इसी वजह से ही लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा x² - 10x + 11, इसको हम सेकंड मेथड से सीखने वाले हैं। पहले के लिए हमने फॉर्मूले का सहारा लिया था कि a + b² या a - b² के जरिए से आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट मेथड, दूसरा मेथड हम इस्तेमाल करते हैं इस पर। जो भी मेथड आपको आसान लगते हैं उसी से आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। x², यहाँ पे अगेन वही रूल कि आपने x² के कोएफिशिएंट को देखना है, अगर वो 1 के अलावा जो भी हो कंप्लीट इक्वेशन को आपने उस पर डिवाइड करना है। सेकंड स्टेप हमारा क्या लेते हैं कि अगर ये 1 है पहले से, फिर आपने क्या करना है, आपने कांस्टेंट को शिफ्ट करना है दूसरी साइड पे। तो कांस्टेंट को जब हम शिफ्ट करते हैं ये यहाँ पे प्लस, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, x के कोएफिशिएंट का हाफ स्क्वायर हमने दोनों साइड पे ऐड करना है। ये दूसरा मेथड है। पहले मेथड में तो हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश में थे कि हम फॉर्मूला किसी तरीके से बनाएं और उसके लिए हम सोच रहे थे, लेकिन दूसरी मेथड में आपने फॉर्मूला नहीं, आपने डायरेक्ट x का जो भी कोएफिशिएंट आप लेते हैं उसका आप हाफ करें और उसका स्क्वायर लें, दोनों साइड पे आपने उसको ही ऐड करना है। कैसे, अब देखिए इसका कोएफिशिएंट क्या है, x का जो भी कोएफिशिएंट आता है उसका हाफ आपने करना है और उसका स्क्वायर लेना है। आपने हाफ करें तो क्या आएगा, 10/2। जब इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये हाफ हो जाता है और इसका हमने स्क्वायर भी लेना है। अगर हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं तो इससे क्या आएगा, 2 1 2 5, तो यहां पे क्या आता है 5²। इट मींस कि हमने दोनों साइड पे 5 का स्क्वायर ऐड करना है। क्या कर रहे हैं, हमने दोनों साइड पे 5 का ही स्क्वायर ऐड करना है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एडिंग, यहां पे आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आता है वो आपने ऐड करना है। अगर सिंप्लीफिकेशन आप ना भी करें तो भी ये क्वेश्चन
सॉल्व होता है। एडिंग 5 स्क्वायर ऑन बोथ हैंड साइड, जब दोनों साइड पे हम इसको ऐड करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 5 होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए साइन जो भी लगे हुए होते हैं ये आपके साथ एक कंप्लीट फार्मूला बन जाते हैं। कौन सा फार्मूला, a माइनस बी। क्यों, x के साथ जो कोएफिशिएंट के साथ जो फंडामेंटल साइन इस्तेमाल होता है उसी को आपने देखना है। अगर यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला, अगर यहाँ पे प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 11, यहाँ पे 5 का क्या आएगा, 5 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो इससे क्या आता है 25। अब हमने क्या करना है, x माइनस 5 को इसी तरह लिखना है इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 25 से क्या आता है, इससे आता है प्लस 14, ऐसे क्या आता है प्लस 14। अब हमने क्या करना है, इस स्क्वायर को खत्म करना है। इस स्क्वायर को जब हम खत्म करते तो यहाँ पे हम x माइनस 5 होल स्क्वायर, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ हैंड साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ हैंड साइड। तो क्या आएगा, x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 अंडर दी स्क्वायर रूट, और इसका भी स्क्वायर, ये तो खत्म हो जाएगी। ये से क्या आएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू, जब इक्विलिटी में हम वेरिएबल वाले टर्म से स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसके साथ प्लस माइनस लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इसकी रीजन यहाँ पे इससे पहले क्वेश्चन में हमने दी थी कि ये पॉजिटिव रिजल्ट भी हमें दे सकते हैं और नेगेटिव रिजल्ट भी हमें दे सकता है। तो यहाँ पे ये जो x है, ये x के साथ ये 5 जो है ये माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, x से दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 14 अंडर दी स्क्वायर रूट। यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार इसको आप पॉजिटिव लिखें और एक बार इसको आप नेगेटिव में लिखें। r x इज इक्वल टू 5 माइनस 14 अंडर दी स्क्वायर रूट। तो यही दो इसके रिजल्ट हैं। तो इसका सोल्यूशन सेट हम लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 14 अंडर दी स्क्वायर रूट। तो ये था इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। क्वेश्चन से पहले एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट है हमारे साथ, वो है 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ x स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 4 है। इस वजह से हम कंप्लीट इक्वेशन को किस पे डिवाइड करते हैं, 4 पे। जब इस कंप्लीट इक्वेशन को हम 4 पे डिवाइड कर लेते हैं तो 4 डिवाइड्स 4, 10 डिवाइड्स 4, 0 डिवाइड 4 कैंसिल 1 आता है, लिखने की जरूरत नहीं है। 4 3 12, यहाँ पे 3 आता है इज इक्वल टू 0। अब यहां तक तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने दो मेथड जो हमने पढ़े थे दोनों का एक ही प्रोसेस है। यहां से जो हमने मेथड अप्लाई किया था वो मेथड, दो मेथड्स हमने अप्लाई किए थे। एक ये कि हमने क्या किया था कि x के जो भी कोएफिशिएंट आते हैं उसका हाफ का स्क्वायर हमने दोनों साइड पे ऐड करना है। अब यहां पे देखें x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 3, तो इसका हाफ जब हम लेते हैं उसका स्क्वायर जब हम ले लेते हैं तो वो बनता है 3 डिवाइड्स 2 होल स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, 3 डिवाइड्स 2 होल स्क्वायर को हमने दोनों साइड पे ऐड करना है। यहाँ पे आपको नजर आते हैं दोनों साइड पे हमने इसको ऐड किया हुआ है। जब दोनों साइड पे हमने ऐड किया है तो यहाँ पे देखें प्लस है, तो इस वजह से x प्लस 3 डिवाइड्स 2 यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। 3 डिवाइड्स 2 होल स्क्वायर अपना स्क्वायर को हटाने के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट जब हमने लिया, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल, x प्लस 3 डिवाइड्स 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 डिवाइड्स 2। प्लस माइनस का जो हवाला था ये हमने पहले क्वेश्चन में दिया था। अब यहाँ पे हमारे साथ दो कंडीशन बनते हैं कि यहाँ एक बार हम पॉजिटिव में इसको लिखते हैं, एक बार हम नेगेटिव में। जब नेगेटिव हम लिखते हैं पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और ये दूसरा 3 माइनस 2, ये ऑलरेडी नेगेटिव में है। 3 डिवाइड्स 2 माइनस 3 डिवाइड्स 2, 3 डिवाइड्स 2 माइनस 3 डिवाइड्स 2, सेम वैल्यू जब आपस में एक दूसरे से माइनस होते हैं उससे रिजल्ट 0 आता है।
-3 डिवाइड्स 2, -3 डिवाइड 2, ये ऑलरेडी आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन फॉर्म में प्लस माइनस आते हैं तो उसमें हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे इसका एलसीएम क्या है, डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 ही, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 2 ही इसका एलसीएम। ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। चेंजेस कब नहीं आते, जब डिनोमिनेटर सेम होता है। -3 और -3, -3 और -3 से क्या आता है, -6, 2 3 6, तो x इज इक्वल टू -3। इसका सोल्यूशन सेट जो बनता है वो है -3 और 0। और इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से, जो सेकंड मेथड हमने अप्लाई किया तो उसी से हम सॉल्व करते हैं। x² + 3x = 0, ये वही उसी तरह है। अब यहाँ पे हम इसको फॉर्मूले के तहत सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्लस है, आपको मैंने इससे पहले समझा चुका हूं कि a + b² ये किसके बराबर है, a² + 2ab + b²। अब यहाँ पे पहले 3 टर्म्स, a² + 2 किसका हमने लिखा है, फॉर्मूले का हमने लिखा है। a हमारे साथ क्या है, x, b हमारे साथ क्या है, यहाँ पे देखें ये x² यानी a की जगह पे a² और 2a b आपने सोचना है b हम क्या लेके कि उसका रिजल्ट अगेन क्या है, 3 ही आए। तो 2 × 3 डिवाइड्स 2 आपस में कैंसिल तो 3 ही रहते हैं, 3 × x अगेन 3 आते हैं। तो ऐसा आपने सोचना है कि इस 2 के साथ हम क्या कुछ मल्टीप्लाई करें कि उससे रिजल्ट अगेन यहाँ पे 3 ही आए, तो वो 3 डिवाइड्स 2 है। तो यहां से हमें अंदाजा हो कि 3 डिवाइड्स 2 को हमने दोनों साइड पे ऐड ही करना है। अब दोनों साइड पे जब इसको हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे x² + 2x 3 डिवाइड्स 2 + 3 डिवाइड्स 2 का स्क्वायर हमने यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पे भी हमने ऐड किया दोनों साइड पे। यहाँ पे a² + 2ab + b², तो a + b² का फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पे 3 डिवाइड्स 2 अपना, यहाँ पे स्क्वायर को हटाने के लिए सेम उस वही प्रोसेस, स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड पे। स्क्वायर रूट से कांस्टेंट जब निकलती है प्लस माइनस में ही आती है, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। पॉजिटिव 3 डिवाइड्स 2 -3 डिवाइड्स 2, यहाँ पे -3 डिवाइड्स 2 -3 डिवाइड्स 2। ऐसे क्या आता है रिजल्ट अगेन 0, 3 डिवाइड्स 2 और 3 डिवाइड्स 2 सेम नंबर है। 2 - 2 से जैसे 0 आता है सेम इसी तरह यहाँ से भी 0 ही आता है। यहाँ पे अगेन हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमने लिया, उसका रिजल्ट अगेन -3 आता है। तो इसके भी सोल्यूशन सेट वही आते हैं क्योंकि मेथड हमने सिर्फ चेंज किया है। यहाँ पे हमने सिर्फ मेथड चेंज किया है, बाकी कोई चेंज हमने नहीं लाया। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर का जो भी मेथड हो वो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक, नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट लेक्चर तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।